समस्त अधिवक्ताओं बंधुओं का नमस्कार। जैसा आप लोगों को पता ही है कि आजकल पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय है कानपुर के अधिवक्ताओं का मामला। जैसा अखबारों में पढ़ा है और जैसा ऑनरेबल हाई कोर्ट से मिले तथ्यों से पता चलता है कि वहाँ पे कोई जिला जज हैं जिनके विरुद्ध कानपुर बार एसोसिएशन ने कुछ आरोप लगाते हुए गंभीर किस्म के हड़ताल कर रखी और जिस पे माननीय उच्च न्यायालय ने एक वृहद पीठ बनाई जिसमें 7 न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं और वहाँ के अध्यक्ष और बार के ऊपर अवमानना के कार्रवाई का नोटिस देने का निश्चय बनाया है। मैं इसलिए आज यहाँ आना पड़ा क्योंकि हम भी इस पेशे में 48 वर्ष से करीब हैं। अध्यक्षता भी की है मेरठ बार काउंसिल ऑफ यूपी के मेंबर भी रहे हैं। तो अधिवक्ताओं का कष्ट भी हमें पता है। न्यायिक अधिकारियों का जो स्थिति वही पता है, वही वर्क से ओवरलोडेड रहते हैं, लेकिन अधिवक्ता भी अपने कार्य निश्चित रूप से अधिकांश अधिवक्ता जो होते हैं वो ईमानदारी से अपने कार्य करते हैं। और जहाँ तक बार का सवाल है, एक आधा अधिवक्ता अगर नाराज होता है तो व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। एक आधा हर केस में एक पक्ष मुकदमा हारता है, एक जीतता है और क्योंकि वकील अभ्यस्त होते हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, तो उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुकदमे में निर्णय क्या हुआ है। वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, चाहे एक दिन का वकील हो चाहे जितना बड़ा वकील हो, जितना उसका तजुर्बा होता है, जितना ज्ञान होता है उसका पूरे उपयोग करता है और नतीजा भगवान के हाथ में आता है, जज के हाथ में कलम होती है। कभी बहुत कम मुद्दे आते हैं जब न्यायालयों की बाइकआउट्स होती हैं, बहुत कम रेयर केसेस में, जब पूरी बार ही पीड़ित होती है, जब अधिकांश जनरल हाउस में जब लोग आते हैं अपना कष्ट बताते हैं तो वहाँ पे फिर निर्णय लिया जाता है। ऐसे जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। मेरा मानना है कि हम लोग भी यानी अधिवक्ता वर्ग भी न्यायिक व्यवस्था के एक आवश्यक अंग हैं। अगर हमारे भी कर्तव्य कुछ होते हैं, हमारे कर्तव्य ये हैं कि अगर कोई, देखिए एडवोकेट एक्ट में जो रूल्स फ्रेम किए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, उसमें एटिकेट्स में उसमें ये भी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। हम लोगों को एडवोकेट एक्ट के द्वारा ये बात बताई गई है और एक भारत का नागरिक होने के नाते भी एक जनतंत्र का मजबूत स्तंभ होते हुए अधिवक्ताओं का कार्य है कि ना तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त हों और ना भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करें। निश्चित तौर पे हम नहीं कह सकते कि सारे न्यायिक अधिकारी भ्रष्ट हैं और हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे अधिवक्ता जो हैं वो लोग गलत हैं लेकिन हम भी ये भी नहीं कह सकते कि सारे न्यायिक अधिकारी ईमानदार हैं। आर्थिक रूप से नहीं, कई लोग भौतिक मानसिक रूप से भी होते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं, बार में चर्चा होती है और बार एक आईना है, जो देखता है वही कहता है। इंडिविजुअल वकील तो कभी कुछ कह सकता है, लेकिन बार निश्चित तौर पे अगर किसी आपको जज के बारे में जानना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है वहाँ के बार के मेंबर्स से जो वहाँ बैठते हैं वो बताएंगे। वहाँ पे सारी खबरें जाती हैं। कोई ना सोचे कि कोई बात छुपती है, हर बात की चर्चा होती है। क्लाइंट चर्चा करते हैं, अगर कोई दे के आता है तो आके बताता भी है। अगर किसी से मांगे जाते हैं तो वो भी चर्चा होती है। किसी गलत निर्णय होता है उसकी भी चर्चा होती है। तो ऐसे में हमारा मानना ये है कि अधिवक्ताओं को भी अगर ऐसा मामला हो तो तुरंत जाके ऑनरेबल सीजीआई से या सीजे से शिकायत करें। विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ जाएं, शिकायत करें, वहाँ पे सीजे को बुलाएं, आईजे से रिपोर्ट करें
और अगर तब कोई कार्रवाई नहीं होती और आपका मानना निश्चित तौर पे ये बार का मानना है कि वो जो न्याय का अधिकारी है वो न्याय नहीं कर रहा है किसी भी कारण से, तो फिर उसके बाद विकल्प हड़ताल भी है, लेकिन उससे पहले हमें प्रयास करने चाहिए। और न्यायिक अधिकारियों को भी, न्यायमूर्तियों को भी सोचना चाहिए कि अगर बार शिकायत कर रही है तो कुछ ना कुछ तो वजन उसमें होगा। एक ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस थे उस समय, मेयर आए थे और वो अब उच्चतम न्यायालय के जस्टिस हैं। उनके सामने यहाँ बातें आई थी कि किस तरह से तेल में खेल हुआ है, जीएसटी में खेल हो रहे हैं, करोड़ों रुपए यहाँ पे आदान प्रदान होकर बेले हो रही हैं। ये बात जैसे लॉर्डशिप हैं मेरठ के रहने वाले, उनके माननीय पूजनीय पिताजी भी मेरठ बार के सदस्य थे और न्यायमूर्ति बने थे। उन्होंने खुद बात कही थी। उनके बाद उनको इतना इस बात से कष्ट हुआ था कि उन्होंने यहाँ से कुछ न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफ़र भी कराए, लेकिन ट्रांसफ़र क्या दंड होता है। निश्चित तौर पे हमें भी अपने गिरावट में झांकना चाहिए और न्यायिक अधिकारियों को भी अपने, देखिए मेरा मानना ये है, जब मैं अध्यक्ष था बार का तो यहाँ पे जो जिला जज साहब थे, उससे पहले भी एक जिला जज साहब थे, बहुत सक्षम थे। जो जब मैं अध्यक्ष था उनके भाई तो आईजी थे, बाद में डीजी बने और टीवी में अक्सर आते रहते हैं। उनके खिलाफ हमने शिकायत की थी। उससे पहले पीसी माथुर साहब के खिलाफ शिकायत की थी, डीजी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर से हमने। पीसी माथुर साहब के खिलाफ तो हमने 482 भी की थी हमने, और उसमें आदेश कराया था उनके विरुद्ध विजिलेंस जांच के उनकी नौकरी समाप्त हुई थी। हमने लीगल भी अपनाया था। अध्यक्ष होते भी मैंने हड़ताल नहीं कराई बार में PN राय साहब के खिलाफ। और तरुण चटर्जी जी आए यहाँ पे चीफ जस्टिस, उन्होंने इंक्वायरी की एंड PN राय साहब के खिलाफ जो पता चला मुकदमा भी कायम हुआ था और नौकरी भी चली गई थी। तो ये विकल्प हमारे पास हैं। और उसके अलावा चेताता न्यायिक अधिकारियों का, कभी आक्रोशित मत होइए, गुस्सा मत दिखाइए, लिखा पढ़ी में काम कीजिए। अगर कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है तो जैसे न्यायिक अधिकारी अपने ऑर्डर शीट में लिख देते हैं, अगर कोई वकील वहाँ पे गलत बोल रहा है, ऊंची आवाज़ में बोल रहा है, तो वैसे ही आप लोग लिखा पढ़ी में काम कीजिए, शिकायत कीजिए, लड़िए, ईमानदारी के साथ रहिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़िए, कलम मजबूत रखिए और देखिए फिर क्या होता है। हम लोग ये चाहते हैं कि कानपुर के अवश्य जांच की जाए, समिति बना दी जाए, अधिवक्ताओं से हड़ताल वापस लेने को कहा जाए, कंटेम्प्ट थोड़ी गलत रहेगी, उनसे साक्ष्य मांगे जाए। अगर साक्ष्य पे कुछ दम है तो प्रोटेक्ट मत किया जाए किसी गलत आदमी को, चाहे वो वकील हो चाहे वो जज हो। जुडिशरी अधिवक्ता समाज और न्याय व्यवस्था तभी तक जीवित है जब तक दोनों पक्षों में जीवंत लोग मौजूद हैं जो ईमानदारी का सम्मान करते हैं और किसी भी तरह की बुराई को, किसी भी तरह के जीवाणु या कीटाणु या बीजाणु या फंगस अगर लग रही है सिस्टम को, दीमक लग रही है, तो उसको साफ करने का कार्य भी हमारा भी है और न्यायिक अधिकारियों का भी है। निश्चित तौर पे बगैर न्यायिक अधिकारियों के अधिवक्ता नहीं है और बगैर अधिवक्ताओं के न्यायिक अधिकारी भी नहीं है। दोनों को तालमेल बनानी पड़ेगी। और इस अगर भ्रष्टाचार है, अगर अदालत माननीय न्यायाधीश मानते हैं, न्यायमूर्ति मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट मानता है कि भ्रष्टाचार है, कई जजेस रिटायरमेंट के बाद, जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि हाँ था, पहले का ही है, साफ कीजिए, पवित्र कीजिए संस्था को। धन्यवाद।